हम सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ढेरों ऐसी चीजें यूज करते हैं जिसके बनने के प्रोसेस के बारे में हमें पता ही नहीं होता है। इन्हीं चीजों में हमारे और आपके घरों में इस्तेमाल होने वाले कपूर, अंजीर और डालडा घी भी है। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी चीजों को फैक्ट्री में किस तरीके से बनाते हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। नंबर 1, कपूर मेकिंग प्रोसेस। पूजा पाठ जैसे कामों में कपूर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन दोस्तों इस कपूर को फैक्ट्री में किस तरीके से बनाया जाता है इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कपूर फैक्ट्री के अंदर किसी भी तरह के केमिकल से नहीं बल्कि पेड़ों की लकड़ियों से बनाकर तैयार होता है। हम सबके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला कपूर दालचीनी प्रजाति के पौधे सिनेमोमम कैम्फोरा नाम के पेड़ से बनकर तैयार होता है। ये पेड़ हमारे भारत के अलावा चीन और जापान जैसे देशों में भी पाए जाते हैं। कपूर बनाने के लिए सबसे पहले इन पेड़ों की लकड़ियों को काटना होता है, जिसे लकड़ी बनाने वाली मशीनों से काटते हैं। इसके बाद इन काटी गई लकड़ियों को अच्छे ढंग से सुखाया जाता है। इन लकड़ियों को सुखाने का कारण ये होता है कि इन लकड़ियों के अंदर मौजूद नमी खत्म हो जाए। जब लकड़ियां सूख जाती हैं, तब इनके ऊपर मौजूद छाल को कुछ इस प्रकार से अलग किया जाता है। इसके बाद इन लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। फिर इन छोटे टुकड़ों को कुछ इस प्रकार के और भी ज्यादा छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। चिप्स की तरह काटी गई इन लकड़ियों को फैक्ट्री में मौजूद एक बड़े से बर्तन के अंदर डालकर गर्म करने की प्रोसेस शुरू करी जाती है। लेकिन गर्म करने से पहले इस बर्तन को अच्छे तरीके से बंद किया जाता है, जिससे इसका धुआं बाहर ना निकलने पाए। फैक्ट्री में मौजूद इस बड़े से बर्तन में एक पाइप भी लगी होती है, जिसे कूलर से जोड़ा गया होता है। जब इस बर्तन को गर्म किया जाता है तो इसके अंदर मौजूद लकड़ी धीरे धीरे धुआं छोड़ना शुरू करती है, जो कि इस बर्तन में लगी पाइप के द्वारा कूलर के अंदर कुछ इस प्रकार से भरता रहता है। इस प्रोसेस को करने के कुछ ही समय बाद जब कूलर को खोला जाता है ना, तो उसमें इकट्ठा हुआ यही धुआं क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है और यही क्रिस्टल हम सभी के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला कपूर होता है। इसके अलावा इस कपूर के क्रिस्टल के नीचे इसका तेल जमा होना शुरू होता है, जिसे हम सभी अरोमा ऑयल के नाम से जानते हैं। फिर कूलर के अंदर से इस क्रिस्टल कपूर को कुछ इस प्रकार से फैक्ट्री का एक वर्कर छन्नी के माध्यम से बाहर निकालता है। इसके बाद निकाले गए इन सभी कपूरों को एक बर्तन में स्टोर करते हैं, जिससे कि इस निकाले गए कपूर से बचा हुआ खुला तेल भी बाहर ही निकल जाता है और सूखा हुआ कपूर अलग हो जाता है। इसके बाद इस सूखे हुए कपूर को मशीन के अंदर डालकर अच्छे तरीके से पीसा जाता है, जिससे कि कपूर का पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद इस कपूर के पाउडर को कपूर टैबलेट बनाने वाली मशीन में डालते हैं, जहां पर फैक्ट्री में मौजूद ये मशीन कुछ इस प्रकार से कपूर पाउडर को कपूर के टैबलेट्स में बना देती है और इस प्रकार से फैक्ट्री के अंदर कपूर को बनाने का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाता है। इसके बाद इन कपूर के टैबलेट्स को पैक किया जाता है और इन्हें मार्केट में जगह जगह भेज दिया जाता है। नंबर 2, अंजीर मेकिंग प्रोसेस। फैक्ट्री में अंजीर बनाने से पहले अंजीर के पेड़ों से किसानों के द्वारा अंजीर को तोड़ा जाता है। इसके बाद अंजीर के इन फलों को कुछ देर के लिए साफ पानी में डालते हैं, लेकिन किसान भाई इन फलों को पानी में डालने से पहले इस चीज को अच्छे तरीके से चेक करते हैं कि इनमें कौन सा अंजीर खराब है और कौन सा अच्छा है। अब वैसे तो अंजीर के फलों में कीड़े बहुत ही कम होते हैं, लेकिन फिर भी पानी में डालने से पहले इन्हें अच्छे तरीके से चेक किया ही जाता है। इसके बाद अंजीर के इन फलों को पानी में डालते हैं। अंजीर के इन फलों को पानी में डालने का कारण ये होता है कि पानी में डालने से अंजीर के ये फल अच्छे तरीके से साफ हो जाते हैं और आगे की प्रोसेस में ऐसा करने से काफी ज्यादा हेल्प भी मिलती है। इसके बाद बारी आती है अंजीर के इन फलों के कटिंग करने की, जिसे कुछ इस प्रकार से कट किया जाता है। इस कटिंग के प्रोसेस में डंठल वाले हिस्से को काट कर अलग कर दिया जाता है और इस अंजीर की कटिंग करके इसके बीच में छेद भी किया जाता है, जिसके बाद इस अंजीर को दोबारा से पानी में ही धोया जाता है। अब बारी आती है अंजीर के ड्राइंग प्रोसेस की। इस प्रोसेस में अंजीर के सभी काटे गए टुकड़ों को कुछ इस प्रकार से धूप में सुखाया जाता है। लगभग 4 से 5 दिनों तक जब ये अंजीर धूप में पड़े रहते हैं ना, तो ये अच्छे तरीके से सूख भी जाता है। इसके बाद इन सभी अंजीरों को चेक करने का काम किया जाता है कि अंजीर सही ढंग से सूखे हैं या फिर नहीं। अगर ये अंजीर अच्छे तरीके से सूख गए होते हैं, तब बारी आती है इस अंजीर को फैक्ट्री में पहुंचाने की, जहां पर फैक्ट्री के अंदर इस सूख चुके अंजीर को केमिकल के पानी से धोने का प्रोसेस शुरू किया जाता है। केमिकल के पानी से अंजीर को इसलिए भी धोया जाता है ताकि इस अंजीर के अंदर अगर कोई भी बैक्टीरिया मौजूद है तो वो खत्म हो जाए और ये अंजीर लंबे समय तक खराब होने से बचा रहे। अच्छे तरीके से इस अंजीर को भी धो लेने के बाद इसे नॉर्मल पानी से दोबारा से धोया जाता है
जिससे कि इस अंजीर में मौजूद केमिकल बाहर निकल जाता है। इसके बाद दोबारा से इस अंजीर को फैक्ट्री में सुखाया जाता है, क्योंकि फैक्ट्री में इस अंजीर को धोने की वजह से ये अंजीर दोबारा से गीले हो गए होते हैं ना। इस अंजीर को सुखाने के लिए फैक्ट्री में गर्म हवा से इन्हें ड्राई किया जाता है। इसके बाद बारी आती है इस अंजीर को पैकेजिंग सेक्शन में भेजने की, जहां पर पैकिंग करने वाले वर्कर्स इस अंजीर को कुछ इस तरह के धागे में पिरोने का काम करते हैं। इसके बाद इस अंजीर को इनके वेट एंड क्वालिटी के अनुसार पैक किया जाता है और मार्केट में इनको एक्सपोर्ट किया जाता है। नंबर 3, डालडा घी मेकिंग प्रोसेस। एक समय पर डालडा घी का इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जाता था, लेकिन आज के समय बहुत ही कम लोग इस डालडा घी को अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। डालडा घी का इस्तेमाल कम होने का जो मुख्य कारण है ना, वो ये है कि जब से लोगों को डालडा घी के बारे में इस बात का पता चला है कि इसमें मिलावट काफी ज्यादा करी जाती है और ये सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है, तब से ज्यादातर लोगों ने डालडा घी का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया है। लेकिन दोस्तों, डालडा घी में कौन कौन सी मिलावट करी जाती है और इसे बनाने का प्रोसेस क्या है, चलिए आज हम जानते हैं। डालडा घी बनाने के लिए ताड़ के बीज या फिर पाम सीड्स का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले तो ताड़ के बीजों को अलग करने का प्रोसेस शुरू होता है। इसके बाद ताड़ के इन बीजों को छलनी की मदद से अलग करने का काम किया जाता है, जिससे कि इनके छिलके बीजों से अलग हो जाते हैं। जब इन बीजों को अच्छे तरीके से इन छिलकों में अलग कर लिया जाता है ना, तब इन्हें गर्म पानी में उबालने के प्रोसेस को शुरू किया जाता है, जिससे कि ताड़ के ये बीज सॉफ्ट हो जाते हैं और इनमें से इनका तेल आसानी से निकल जाता है। गर्म पानी में अच्छे तरीके से उबाल लेने के बाद इन बीजों को फैक्ट्री में मौजूद एक हाई प्रेशर मशीन में क्रश करना शुरू किया जाता है, जिससे कि सॉफ्ट हो चुके ताड़ के बीजों से ऑयल निकालना शुरू हो जाता है और इस प्रकार से ताड़ के बीजों से कच्चा तेल निकाला जाता है। फिर बारी आती है इस कच्चे तेल को रिफाइन करने की, जिसके लिए फैक्ट्री में मौजूद एक रिफाइन मशीन में इस कच्चे तेल को डाला जाता है, जहां से ये पाम ऑयल रिफाइन हो जाता है। इसके बाद इस रिफाइन हो चुके पाम ऑयल को घी जैसा बनाने के लिए इसमें हाइड्रोजनेशन भी किया जाता है, जिसे फैक्ट्री में मौजूद इस कन्वर्टर की मदद से कंप्लीट करते हैं। इसके बाद इस पाम ऑयल को 200 डिग्री के टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, जिससे कि ये पाम ऑयल गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। जब इसे और भी अच्छे तरीके से गर्म किया जाता है ना, तो ये घी जैसा दिखना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही इसे एक बड़ी भट्टी के अंदर पकाने का काम भी किया जाता है, जहां पर इसके अंदर कलर, फ्लेवर और अलग अलग पिगमेंट्स डालने का काम शुरू हो जाता है। इन सभी चीजों को कर लेने के बाद इस डालडा घी को पैक करने की बारी आ जाती है, जिसे फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स मशीनों की मदद से पैक कर देते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से एक फैक्ट्री के अंदर डालडा घी बनकर तैयार हो पाती है। तो आज के वीडियो में हमने आपको कपूर, अंजीर और डालडा घी का फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस बता दिया है। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।